अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम दानिश है। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। आज इसका लेक्चर नंबर 16 है। लेक्चर नंबर 16 में हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कवर करेंगे और इसमें हम दो वेरिएबल्स वाले सवालात करेंगे। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को हम तीन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला वाला मेथड है इन्वर्स मेथड, जिसको हम इन्वर्जन मेथड भी कहते हैं और मैट्रिक्स मेथड भी कहते हैं। दूसरा वाला है क्रैमर्स रूल, जिसको हम डिटर्मिनेंट मेथड भी कहते हैं। और तीसरा वाला है बेसिक मेथड और रिडक्शन मेथड और एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन मेथड। हम बात कर रहे हैं इन्वर्स मेथड की, तो हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इन्वर्स मेथड दो वेरिएबल वाला, ठीक है। फिर हम इन्वर्स मेथड पढ़ेंगे अगले लेक्चर में तीन वेरिएबल वाला। फिर हम क्रैमर्स रूल पढ़ेंगे दो वेरिएबल वाला। फिर क्रैमर्स रूल पढ़ेंगे तीन वेरिएबल वाला। फिर रॉ ऑपरेशन मेथड पढ़ेंगे दो वेरिएबल वाला। और फिर रॉ ऑपरेशन मेथड तीन वेरिएबल वाला। फिलहाल अभी हमारे पास जो मेथड है वो है इन्वर्स मेथड दो वेरिएबल्स। इन्वर्स मेथड दो वेरिएबल जो होते हैं, फॉर एग्जांपल हम कुछ दो इक्वेशन को सपोज कर लेते हैं। कंसीडर द टू लीनियर इक्वेशंस। लीनियर जिसकी पावर क्या हो 1 हो और साइमल्टेनियस यानी एक से ज़्यादा हो। इक्वेशन जिसमें इज इक्वल्स टू का इस्तेमाल हो रहा हो। कंसीडर टू लीनियर इक्वेशंस। इस पे वेरिएबल कौन सा है, x है और क्या है y। इनकी पावर अगर देखा जाए 1 है, इसकी पावर भी क्या है 1 है। इधर भी पावर क्या है 1 है, इधर भी पावर क्या है 1 है। अगर तुम्हारे पास दो इक्वेशंस हो 1 और 2, ठीक है, और आपके पास यहाँ पे दे रहा है a11x, a21x, a12y, a22y और b1 और b2। जब भी आपके सामने दो इक्वेशंस आएंगी तो हम उसको लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह, इज इक्वल्स टू से पहले जो भी कोफिशिएंट है वेरिएबल के साथ जो होता है वो क्या कहलाता है, कोफिशिएंट। वेरिएबल के साथ जो होता है वो क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। पहला वाला मैट्रिक्स जो बनेगा वो बनेगा कोफिशिएंट का, a11, a21, a12, a22। पहला वाला मैट्रिक्स बनेगा कोफिशिएंट का, ठीक है। ये मैंने बना लिया। तो ये मैंने किससे बनाया, कोफिशिएंट से, तो मैं इसको बोल दूंगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स। दूसरा वाला वेरिएबल अगर हम देखा जाए, यहाँ पे वेरिएबल कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं, x और y। तो दूसरा वाला बनेगा x और y। इसको मैं बोलूँगा वेरिएबल मैट्रिक्स। तीसरा वाला जो है वो आपके पास है इज इक्वल्स टू के बाद b1 और b2। ये कहलाएगा कांस्टेंट मैट्रिक्स, b1 और b2। इसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट मैट्रिक्स। इसका मतलब है जब भी आपके पास दो इक्वेशंस आएंगे और मैट्रिक्स फॉर्म में सॉल्व करना होगा तो आप पहला बनाएंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स, दूसरा बनाएंगे वेरिएबल मैट्रिक्स और तीसरा बनाएंगे कांस्टेंट मैट्रिक्स। जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसको मैं बोल दूंगा ए, कैपिटल ए। जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसको हमेशा बोलूंगा कैपिटल ए। जो वेरिएबल मैट्रिक्स है उसको बोलूंगा कैपिटल एक्स। जो वेरिएबल मैट्रिक्स है उसको बोलूंगा कैपिटल एक्स। और जो कांस्टेंट मैट्रिक्स होगा उसको बोलूंगा कैपिटल बी। अगर देखा जाए ए और एक्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, और वो किसके बराबर हैं, बी के। ए और एक्स किससे मल्टीप्लाई, और ए और एक्स मल्टीप्लाई होगा किसके बराबर है, बी के। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ए एक्स बराबर है किसके, बी के। ए से मल्टीप्लाई नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो फाइनली आपके पास इक्वेशंस जो बनेगी वो बनेगी, इसको मैं तीन फॉर्म में यहाँ पे लिख देता हूँ। चले यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ए को पहले एक्स से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो किसके बराबर होगा, बी के, ठीक है। ए अब एक्स सब चीज़ अगर ए से मल्टीप्लाई नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। और फिर ए की पावर को जो क्या है 1 है, जब ऊपर जब मैं लेके जाऊँगा तो वो क्या हो जाएगा, -1। तो ये बन गया ए इनवर्स बी।
ये क्या बन गया, A इन्वर्स B। इसके ऊपर पावर क्या थी, 1। जब ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो इसका मतलब फॉर्मूला बन गया x का A इन्वर्स B, यानी A का पहले मैं क्या निकालूंगा, इन्वर्स, और उसको B से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। हम सवाल सॉल्व करते हैं। आपके सामने कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय इन्वर्स मेथड। इसका मतलब ये है जब भी आपके पास तरह का सवाल आएगा आप इसको बोलेंगे इक्वेशन 1 और इसको बोलेंगे इक्वेशन 2 और आप यूँ लिखेंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे इक्वेशन 1 and 2 can be written as मैट्रिक्स फॉर्म। पहले मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा। चलें, इज इक्वल्स टू पहले कौन कौन से नंबर हैं, 2, 3, 3 और -4। 2, 3, 3 और -4। कौन कौन से वेरिएबल हैं, x और y, x और y। और इज इक्वल्स टू के बाद कौन से नंबर है, 13 और -6, 13 और -6। वेयर पहला वाला कौन सा मैट्रिक्स है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये है वेरिएबल मैट्रिक्स, ये है कांस्टेंट मैट्रिक्स। जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसको मैं बोलूँगा कैपिटल A। जो वेरिएबल मैट्रिक्स होगा उसको बोलूँगा कैपिटल X। और जो कांस्टेंट मैट्रिक्स होगा उसको बोलूँगा कैपिटल B। हमें ये बात मालूम है, वी नो दैट अगर मैं A का इन्वर्स निकाल दूं और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, B से, तो किसका आंसर आ जाएगा, X का। चलें करते हैं। इसका मतलब है पहले हम क्या निकालेंगे, A इन्वर्स। A इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है, 1/A डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ A। First we find determinant of A. First we find, पहले हम निकालेंगे A का डिटर्मिनेंट। A का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, 2 को -4 से मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, 2 4 ज़ा 8, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ा 9, फॉर्मूले का माइनस, तो ये आ गया -17। A डिटर्मिनेंट जब आ जाए तो फिर हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट। इसका मतलब है अगर A डिटर्मिनेंट क्या आ जाए, 0 आ जाता, तो आगे हम सॉल्व नहीं करते। इसका मतलब ये है, हम कुछ यूँ लिखेंगे, सिंस A डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0, solution is possible, now we find adjoint of A। हम निकालेंगे adjoint of A। चलें, adjoint of A हमने पहले पढ़ा हुआ है इन्वर्स में। एडजॉइंट किसे कहते हैं, इन दोनों की जगह बदल देंगे, और इन दोनों की साइनें बदल देंगे। तो आपके पास फाइनली ये दो चीज़ निकालने के बाद मैं इन्वर्स निकाल सकता हूँ। 1/A डिटर्मिनेंट की जगह क्या लिखूँगा, -17, और एडजॉइंट की जगह लिखूँगा -4, -3, -3 और 2।
1/-17 सबसे क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो फाइनल आपके पास जवाब आएगा, माइनस और माइनस कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4/17, माइनस और माइनस कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3/17, माइनस और माइनस कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3/17, प्लस और माइनस माइनस, 2 1 ज़ा 2, 2/17। इस तरह कर देने से मैंने क्या निकाल लिया, ए का इन्वर्स। क्या कह रहा था, जब ए इन्वर्स आ जाए उसको बी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो किसका आंसर आ जाएगा, एक्स का। तो एक्स क्या था, ए इन्वर्स बी। तो मैं क्या करूँगा, मैं ए इन्वर्स की जगह ए इन्वर्स की वैल्यू जो कि थी 4/17, 3/17, 3/17 माइनस 2/17। अब मैं क्या लिखूँगा इसके बराबर में, बी मेरे पास क्या था, 13 और -6। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला पहले से मल्टीप्लाई, दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई। फोर अपॉन 17 मल्टीप्लाई बाय 13, 3/17 मल्टीप्लाई बाय -6। पहला पहले से मल्टीप्लाई, दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई, इनको जोड़ने के लिए लगा दूंगा प्लस। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, पहला पहले से मल्टीप्लाई, दूसरा दूसरे से मल्टीप्लाई, 3/17 मल्टीप्लाई बाय 13 -2/17 मल्टीप्लाई बाय -6। चलें, ये और ये कैंसिल नहीं हो रहे, तो 13 4 ज़ा, तो ये हो जाएगा 52/17 प्लस माइनस माइनस, 6 3 ज़ा 18, 13 3 ज़ा 39, माइनस माइनस प्लस, 2 6 ज़ा 12, 52 में से हम 18 को क्या कर देंगे, माइनस। तो जब मैं 52 में से 18 को माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा 34/17। जब नीचे वाले नंबर सेम हो न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर को डायरेक्ट माइनस कर दें। जब न्यूमरेटर नंबर सेम हो तो ऊपर वाले को डायरेक्ट क्या कर दें, प्लस। तो 39 में हम 12 ऐड कर देंगे, आ जाएगा 51/17। तो 17 1 ज़ा और 17 2 ज़ा, 17 1 ज़ा और 17 2 ज़ा। तो इसका मतलब है x का जवाब आ गया 2, 17 1 ज़ा 17 3 ज़ा, तो x का जवाब आ गया 3। बट x क्या था, x और y, तो इसका मतलब ये है x की जगह क्या दिख रहा है 2 और y की जगह क्या दिख रहा है 3। x की जगह आ रहा है 2 और y की जगह क्या दिख रहा है 3। तो मैं इसको सोल्यूशन सेट में भी करके लिख सकता हूँ, कर्ली ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट 2,3। इसको अगर आपको वेरीफाई करना हो, वेरीफाई वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर वेरीफाई करना हो तो कोई भी एक इक्वेशन ले लें।
पहली वाली इक्वेशन क्या थी, 2x + 3y = 13, 2x + 3y = 13, 2 की जगह 2, x की जगह 2 की वैल्यू, x का जवाब क्या आया था 2 और y की जगह 3, y की जगह 3 डाल दूंगा, x की जगह 2 डाल दूंगा, +3 y की जगह 3 = 13, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 = 13, 9 में 4 ऐड कर लें 13, 13 बराबर है 13 के। इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर आ जाए, इसका मतलब है आपने आंसर सही निकाला है। एक और सवाल ट्राई करते हैं हम। जब भी आपके सामने दो इक्वेशंस आएंगी, इसको बोल देंगे इक्वेशन 1, इसको बोल देंगे इक्वेशन 2। सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, इक्वेशन 1 and 2 can be written as matrix form. कौन कौन से नंबर है, 2, 1, 5 और 2, 2, 1, 5 और 2। दूसरा आपके पास बनेगा वेरिएबल का x और y, x और y, और तीसरा वाला बनेगा आपके पास कांस्टेंट का 9 और 4, 9 और 4, वेयर जो 4 वाला मैट्रिक्स है इसको बोल दूंगा A, जो वेरिएबल वाला है उसको बोल दूंगा कैपिटल X, और जो आपके पास कांस्टेंट वाला है उसको बोल दूंगा कैपिटल B। वी नो दैट, हमें ये बात मालूम है, अगर मैं A का क्या ले लूँ इन्वर्स और उसको B से क्या कर दूँ मल्टीप्लाई, तो किसका जवाब आ जाएगा, X का। तो इसका मतलब है पहले मैं क्या निकालूंगा, A इन्वर्स। A इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है, 1/A डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ A। फर्स्ट वी फाइंड A डिटर्मिनेंट। A डिटर्मिनेंट के लिए मैं करूँगा क्या, 2 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4 और 5 1 ज़ा 5, 4 - 5, तो आपके पास आ गया A डिटर्मिनेंट -1। सिंस A determinant is not equals to 0, solution is possible. Now we find adjoint of A। हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए किस तरह निकलता है, इन दोनों की जगह बदल देंगे और इन दोनों की साइन है। जब इन दोनों की जगह बदलेंगे तो 2 की जगह 2, 2 की जगह 2, और इन दोनों की साइन है, +5 की जगह -5, +1 की जगह -1। A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/A डिटर्मिनेंट की जगह क्या लिख दूंगा, -1, और एडजॉइंट की जगह एडजॉइंट की वैल्यू 2, -1, -5 और 2। जब ये मल्टीप्लाई होगा 1 से तो इन पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, बस साइन क्या हो जाएगी चेंज, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, नीचे 1 लिखते नहीं है। तो फाइनल आंसर आ जाएगा -2, 5,
1 और -2। ये मैंने क्या निकाल लिया, a का इन्वर्स। हमने क्या पढ़ा था, x इज इक्वल्स टू a इन्वर्स b। तो x की जगह मैं डालूंगा a इन्वर्स की वैल्यू। a इन्वर्स क्या था, -2 1, -2 1, 5 और -2, 5 और -2, और b की जगह b की वैल्यू क्या थी 13, b की वैल्यू थी 9 और 4, b की वैल्यू क्या थी 9 और 4। चलें, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -2 मल्टीप्लाई होगा 9 से, 5 मल्टीप्लाई होगा 4 से, जोड़ने के लिए प्लस। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 मल्टीप्लाई होगा 9 से, और -2 मल्टीप्लाई होगा 4 से, और जोड़ने के लिए प्लस। प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 9 2 ज़ा 18, 5 4 ज़ा 20, 9 1 ज़ा 9, प्लस माइनस माइनस, 2 4 ज़ा 8। बीस में से 18 निकाल दें 2, 9 में से 8 निकाल दें 1। बट x क्या था, x और y। तो x की जगह आपके पास क्या दिख रहा है, x की जगह आपको दिख रहा है 2, और y की जगह क्या दिख रहा है 1। इसको सॉल्यूशन सेट में भी करके लिख सकते हैं, 2 और 1। तो हमने क्या सीखा, तो हमने ये सीखा इन्वर्स मेथड हमने सीखा, और कितने वेरिएबल्स वाला, 2 वेरिएबल्स वाला। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्वर्स मेथड ही पढ़ेंगे, लेकिन 3 वेरिएबल वाला। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।